हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 दिसंबर हो गई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आज मोक्षदा एकादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश में कोयला उत्पादन अप्रैल से नवंबर के बीच 17% बढ़ा और अभी 52 करोड़ टन पर चल रहा है। हालांकि सभी राज्यों के बजाय राजस्थान में कोयला और बिजली का संकट सबसे ज्यादा है, क्योंकि राज्य में बिजली की डिमांड बढ़ी है। राजस्थान के बिजली मंत्री भाटी का कहना है कि 12 जिलों के किसानों को ही दिन में बिजली दे पाएंगे। सर्दियों में बिजली की मांग 17% बढ़ी। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। केनरा बैंक ने लंदन में जीता बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। भारत के बैंकिंग सेगमेंट में ये अवार्ड जीता है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स भाई लोग, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हुए 10 लाख लोग। गुजरात अहमदाबाद में पीएम मोदी का अब तक का सबसे लंबा रोड शो देखा गया। श्रद्धा आफ्ताब केस पर बड़ी खबर देखिए। आफ्ताब का पोस्ट नार्को इंटरव्यू भी खत्म हुआ। टेस्ट के दौरान भी बैरक के बाहर तैनात रही पुलिस। और इस पोस्ट नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कुछ और नए खुलासे किए हैं। आफ्ताब ने कहा कि चाइनीज चॉपर से श्रद्धा के टुकड़े किए थे और उस चॉपर को गुरुग्राम सिर महरौली के जंगलों में फेंका था। और अब पुलिस इस हथियार की तलाश में भी जुट गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। इंडियन रेलवे से अपडेट आ रहा है कि भारत गौरव ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करने पर यात्रियों को अब 33% तक किराए में छूट मिलेगी। साथ ही कई कोचों में भी बदलाव किया है। रेल मंत्रालय की तरफ से ये छूट देने की घोषणा की गई है। रेलवे का कहना है धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। वैसे आपको बता दूं, रेलवे की बात हो रही तो तिरुपति रेलवे स्टेशन को 300 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन में डेवलप किया जाएगा, है ना। और वहीं महंगाई पर बड़ी खबर देखिए। जनवरी 2023 से महंगी हो जाएगी मारुति सुजुकी की कारें। कंपनी अपने सभी तरह की कारों के मॉडल्स की प्राइस बढ़ाने पर प्लान कर रही है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है कि यूपीआई से अब आप एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम की किस्त भी जमा करा पाएंगे। और साथ ही फोन पे और गूगल पे को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 2 साल आगे बढ़ा दिए हैं यूपीआई मार्केट कैप को लागू करने की तारीख। अब 31 दिसंबर 2024 कर दिया इसकी सीमा को बढ़ाकर। एलआईसी के ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खबर, अब आपको व्हाट्सएप पर भी पॉलिसी से जुड़ी सारी जानकारियां मिल जाएगी। एलआईसी ने अपने कस्टमर्स के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राहक इस मोबाइल नंबर को अपने फोन में सेव करके हाई मैसेज लिखकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। नंबर है 8976862090। ये एलआईसी का व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल। और फिलहाल इस सर्विस की शुरुआत के साथ ही आपको 11 तरह की सुविधाएं इस व्हाट्सएप सर्विस पर मिलेगी, जैसे प्रीमियम डे, बोनस की जानकारी वगैरह वगैरह। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की सरकार ने स्टार्टअप को पेटेंट मामले में सहायता करने वाले पेशेवरों का शुल्क बढ़ा दिया है। पहले जो 10,000 रुपए था उसको 15,000 रुपए कर दिया। ट्रेडमार्क और डिजाइन के लिए शुल्क 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए एक नया नियम। तमिलनाडु राज्य के सभी मंदिरों में अब आप मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मोबाइल के साथ प्रवेश नहीं कर सकेंगे, बैन लगा दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह का निर्देश जारी कर दिया। वजह क्या है? क्योंकि लोग बाग मोबाइल ले जाते हैं ना, तो एक तो सुरक्षा व्यवस्था के लीक होने का डर रहता है, दूसरा लोग बाग फोटो खींचने के चक्कर में मंदिर में भीड़ करते हैं, यूं ही कई असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। और इसीलिए तमिलनाडु राज्य में किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए अब आप मोबाइल साथ में नहीं ले जा पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट आ रहा है। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को अब जाना जाएगा परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नामों से। अच्छा, दिल्ली मेट्रो से बड़ी खबर है। अब पिंक लाइन पर भी दौड़ेगी चालक रहित मेट्रो ट्रेनें। डीएमआरसी ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ साझेदारी की है और दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के प्राथमिक वाले कॉरिडोर के लिए भी एल्स्टॉम इंडिया से 312 कोच खरीदेगी डीएमआरसी। वहीं मेट्रो टाइमिंग पर भी एक अपडेट है कि 4 दिसंबर को मेट्रो रेल सेवाएं इतनी जल्दी शुरू हो जाएंगी, सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी। एमसीडी चुनावों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो की तरफ से यह फैसला लिया गया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टेस्ला का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक को रिवील किया है कंपनी ने। ये डीजल ट्रक से भी 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद 805 किलोमीटर तक चलेगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वही खबर है कि ज्ञानव्यापी से जुड़े 5 मामलों की सुनवाई अब जनवरी 2023 में होगी। परिसर हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग की पूजा को लेकर कई सारी याचिकाएं दाखिल हुई हैं, तो अब मामलों की सुनवाई अगले महीने होगी। ग्लोबल वार्मिंग पर एक बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों की इसका असर इतना देखने को मिलेगा कि साल 2037 तक देश में हर 15 सेकंड में एक नए एसी की डिमांड हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में भारत के लिए ये बड़ी बात सामने आई है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि साल 2037 तक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, वही खबर है कि ऑनलाइन सट्टा रोकने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में नए साल में बनेगा एक कानून और ऐसा करने वाला देश का पहला स्टेट बन जाएगा एमपी स्टेट। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों में प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का दर्जा घटेगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी 521 मोहल्ला क्लिनिक, 25 लाख एक पर होंगे खर्च। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार की नई पहल,
अप्रैल 2023 से पेपरलेस होंगे राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई घोषणा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर को आज मिलेगा पहले 6 लेन का तोहफा। टीपी नगर से पेडलेगंज तक बनेगा फ्लाईओवर भी। इसको लेकर 950 करोड़ रुपए का बजट भी सरकार जारी कर चुकी है और ये इस सप्ताह में तीसरी बार आज गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी। वैसे 9 दिसंबर को सीएम योगी कानपुर भी जाएंगे और वहां भी 139 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निकाय चुनाव की घोषणा से पहले योगी का यह कानपुर दौरा भी रहेगा 9 दिसंबर को, है ना। और वहीं राजधानी दिल्ली में भी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 4 दिसंबर को होगी एमसीडी की वोटिंग। अच्छा, चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश में एक बदलाव किया गया। देखिए कि राज्य निर्वाचन आयोग भी अब चुनाव को टाल सकता है और इस आदेश के बाद बिहार निकाय चुनाव में ग्रहण सा लग गया, क्योंकि अभी 18 से 28 दिसंबर को वोटिंग की डेट है और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कई पक्ष विपक्ष भी भिड़ गए। वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया विधेयक पास हो चुका है। अब एससी को 13%, एसटी को 32%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस का 4% कोटा रिजर्व होगा। सरकार ने राज्यपाल को यह नया आरक्षण विधेयक भेज भी दिया है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले 9 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क साइकिल। झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। झारखंड राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात बताता हूँ आपको। देखिए 6 गोल्ड जीत कर न्यूजीलैंड से आई बिहार की पहली पावर लिफ्टर। इस लड़की को कहीं से मदद नहीं मिली तो इसके कोच ने मशीन बेच करके इसको पैसे जुटा करके न्यूजीलैंड भेजा और अब बिहार के मुख्यमंत्री ने भी इसको बधाई दी। ये बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली है एथलीट कीर्तिराज सिंह। इसने न्यूजीलैंड में सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। हमारी तरफ से भी कीर्तिराज सिंह को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई। और ये भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। तो अभी का अभी फटाफट से लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो फटाफट से, ताकि आपको डेली काम की खबरें मिलती रहेगी। चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ अगले अपडेट में। देखिए इलोन मस्क इंसानों में ब्रेन चिप का टेस्ट करेंगे अब जल्द ही और वो बोले कि इस चिप के जरिए सोचने भर से आपका मोबाइल चल सकेगा, आप गैजेट्स को कंट्रोल कर सकेंगे और यहाँ तक कि अंधे लोग भी देख सकेंगे, ब्लाइंड भी देख सकेंगे। ये सबसे बड़ा इस चिप का एक चमत्कार होगा। जल्द ही इसका ह्यूमन टेस्ट किया जाएगा। अच्छा भाई, टेक्नोलॉजी से एक और अपडेट आ रहा है कि अब गायें भी पहनेंगी स्मार्ट वॉच। मतलब गायों को भी इस तरह का गैजेट पहनाया जाएगा जिससे गायों में होने वाली बीमारियां, प्रजनन और मिल्क प्रोडक्शन, इन चीजों को मॉनिटर किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों की तरफ से इस तरह का नया गैजेट का आविष्कार किया गया। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से खबर आ रही कि सर्कस का ट्रेलर हुआ रोल आउट। डबल रोल में नजर आएंगे रणवीर सिंह, दीपिका भी देंगी सरप्राइज। 23 दिसंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अच्छा, आपके बच्चों को भी अगर मोबाइल की लत है ना, तो देखिए एक डेटा सामने आ रहा है कि इंटरनेट की कैद में है 9 से 17 साल तक के बच्चे। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की लत लगी हुई है। 40% पेरेंट्स इससे परेशान है। हालिया डेटा में इस बात का खुलासा हुआ। क्या दोस्तों आपके भी घर में छोटे छोटे बच्चे बच्ची बस मोबाइल पर चिपके रहते हैं दिन भर? तो उनकी आदतों को सुधारो, क्योंकि ये बहुत गंदी आदत है, बच्चों को भविष्य में बहुत नुकसान देगी। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। इससे अच्छा तो आप बच्चों को बाहर भेजो खेलने के लिए। वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, गिल्ली डंडा, खो खो, कंचे वंचे, कुछ भी खेलो। आउटडोर्स गेम खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित करो। इससे बच्चों की फिजिकल पावर और मेंटल पावर दोनों बढ़ती है ना। अच्छा, वैसे अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सर्दी इस साल ज्यादा नहीं सताएगी। दिन रात का पारा सामान्य या उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। दक्षिणी राज्यों में तापमान तेजी से गिरने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ठंड बढ़ी है। कुछ राज्यों में बारिश का आज भी अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी हल्की बारिश हो सकती है। कुछ केरल, आंध्र प्रदेश, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर वगैरह इन इलाकों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। अच्छा, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप सोने का रेट बढ़कर 53,000 के पार पहुंच चुका है और चांदी भी 64,000 के ऊपर हुई। 24 कैरेट वाले शुद्धता सोने का भाव 99 रुपए बढ़कर 53,337 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और चांदी का रेट 100 रुपए की बढ़त के साथ 64,000 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, आज के कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 275 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 4,672 रह गई है। चलिए दोस्तों अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आईसीएसई बोर्ड एग्जाम की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 13 फरवरी से 12वीं और 27 से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। आईएससी का 12वीं का एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। मई में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ज्यादा जानकारी आप सीआईएसई के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा पंजाब बोर्ड से भी बड़ा अपडेट आ रहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी हो चुका है। जानकारी आप देख सकते हैं। और भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि किसी भी बोर्ड एग्जाम की डेट वगैरह चेक करनी तो आप उस बोर्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर जाओ और वहां से चेक कर लो, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको वहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम के 10वीं और 12वीं के पेपर तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। 10वीं के एग्जाम 1 मार्च से होंगे और 12वीं के 2 मार्च से परीक्षाएं शुरू होगी सुबह 9 से 12 बजे तक। ये देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया इसको लेकर।
वहीं देखिए बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया। अब आप 15 दिसंबर तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। उत्तराखंड से खबर है कि विद्यालयों में एकल शिक्षक व्यवस्था समाप्त होगी। प्रत्येक 15 दिन में आंतरिक परीक्षा होगी। उत्तराखंड सरकार भी शिक्षा की दशा सुधारने के लिए यह बड़ा निर्णय लेने जा रही है। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट की IIT स्टूडेंट्स को मिले रिकॉर्ड पैकेज। जैन स्ट्रीट के 3 छात्रों को 4-4 करोड़ रुपए सैलरी ऑफर की गई और 25 छात्रों को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का पैकेज मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में प्लेसमेंट का सीजन शुरू हो गया और इस बार प्लेसमेंट के दौरान इन छात्रों को सेलेक्ट किया गया टैलेंट के तौर पर। अच्छा MPPSC एग्जाम कैलेंडर 2023 भी जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा साल 2023-24 में कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, कब कब होगी, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा भाई कुछ सरकारी नौकरियों से जुड़े अपडेट देखिए आप। राजस्थान पुलिस में 5वीं पास युवाओं के लिए वैकेंसी निकली हुई है। 10 दिसंबर लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा भाई उत्तर प्रदेश में भी 35,000 सिपाही के पदों पर जल्द ही भर्ती निकलने वाली है। नागरिक पुलिस, फायरमैन और PSC में मौका होगा। केंद्रीय विद्यालयों में भी 13,000 भर्तियां होंगी। खबर है कि 2 महीने के अंदर अंदर ये वैकेंसीज निकल जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों में 13,000 पदों पर भर्तियों की तो घोषणा भी हो चुकी है और इसके फॉर्म 5 दिसंबर से भरे जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू होगी। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। ओके तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें रही। आइए अब फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल के हावड़ा में खुला देश का पहला 3D तारामंडल। ये आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि इस तारामंडल में बैठकर लेजर शो देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे बृहस्पति, शनि और प्लूटो जैसे ग्रह आपके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। मतलब आपको यूनिवर्स का एक 3D व्यू देखने को मिलेगा इसमें। अमेजिंग राइट। अच्छा वहीं देखिए कोलकाता में बंद होंगे हुक्का बार, रद्द होंगे लाइसेंस भी। मेयर फिरहाद हकीम की तरफ से ये ऐलान किया गया। खेल समाचार पर खबर आ रही कि वर्ल्ड कप से पहले 18 वनडे मैच भी खेलेगा भारत। 50 ओवर का एशिया कप भी खेला जाएगा। साथ ही IPL के कुछ नए नियम भी आ चुके हैं। IPL ने की टेक्निकल सब्स्टिट्यूट नियम की घोषणा। अब 11 नहीं बल्कि 15 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी टीम। अच्छा अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की अमरा राजा बैटरीज कंपनी तेलंगाना में लगाएगी लिथियम आयन बैटरी प्लांट। राज्य सरकार के साथ इस कंपनी ने एक समझौता भी किया और इससे उम्मीद है कि राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह थोड़ी सस्ती मिलेगी। वह देखिए उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल बढ़ाया और अब 27 मई 2023 तक इस समिति का कार्यकाल होगा। सैमसंग कंपनी की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। अब आपको सैमसंग के कई सारे प्रोडक्ट्स पर 20 साल तक की वारंटी मिलेगी, जैसे कि सैमसंग कंपनी की वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर मोटर, रेफ्रिजरेटर, डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर। इन प्रोडक्ट पर सैमसंग कंपनी अब आपको 20 साल तक की वारंटी देगी, है ना। और अंतरराष्ट्रीय न्यूज से देखिए बड़ी खबर दोस्तों, इंडोनेशिया में शादी से पहले सेक्स बैन होगा। नए कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। लाइफ पार्टनर के अलावा किसी और से संबंध बनाना भी अब अपराध माना जाएगा। इस तरह का नियम इंडोनेशिया में बनाया जा रहा सरकार के द्वारा। वैसे अमेरिका में भी समलैंगिक और अंतरनस्लीय शादियों को मिलेगी अब कानूनी हिफाजत। सीनेट में ऐतिहासिक बिल पास हो चुका है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, कौन बनेगा करोड़पति में नजर आएंगे छत्तीसगढ़ के चंद्रशेखर। बिग बी को सुनाएंगे अपनी नानी की कहानी भी, खास पेंटिंग भी गिफ्ट करेंगे। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, सरकार ने दिए नैनो यूरिया की बिक्री बढ़ाने के निर्देश, क्योंकि नैनो यूरिया से किसानों को भी बचत होगी और सरकार पर भी सब्सिडी का बोझ कम होगा। वहीं पंजाब राज्य के किसान भाई लोगों को अब एक और बड़ी सुविधा भी मिलेगी। दरअसल पंजाब में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 11,000 मधुमक्खी के बक्से खरीदने के साथ साथ सीमांत पानी की कमी वाले क्षेत्रों में छोटे प्लांटों, जहां पारंपरिक खेती लाभप्रद नहीं है, वहां अधिक लाभ वाली फसलों की कृषि के लिए लगभग 90 संरक्षित योजनाओं को विकसित करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। तो ये भी किसान भाई लोगों के लिए अच्छी बात है। अच्छा वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में मेडिटेशन और डॉक्टरी की सलाह ले सकेंगे हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदी। सरकार ने लागू किया नया नियम। हिजाब विवाद पर बड़ी खबर आ रही है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला, मुस्लिम महिलाओं के लिए खोलेगा कॉलेज। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा वहीं देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में इस तरह का अनोखा नियम लागू किया। अब बिना हेलमेट के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी कार्यालयों में प्रवेश नहीं मिलेगा। मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करने वाले हैं उनको हेलमेट लगा करके ही आना होगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप में देखिए अब लंबे प्रोसेस का झंझट खत्म। व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज का एक नया शॉर्टकट मिलेगा आपको मैनेज स्टोरेज के दौरान। इससे नई और पुरानी चैट को डिसअपीयरिंग थ्रेड के तौर पर रखना भी आसान होगा। अच्छा वही देखिए दोस्तों, महंगाई पर एक बड़ा अपडेट आ रहा। डेटा देखिए आपके, न्यूयॉर्क और सिंगापुर ये दुनिया में सबसे महंगी जगह है। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा यहाँ पर महंगाई बढ़ी है। फ्लैट, प्लॉट, जमीन व मकान वगैरह कुछ भी यहाँ पर खरीदते हो तो दुनिया भर से सबसे महंगे मिलते हैं यहाँ पर। और महंगाई वाली जगहों की इंटरनेशनल लिस्ट में हमारे देश भारत के शहरों में सबसे कम महंगाई है। चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद सबसे सस्ते शहर हैं, जहां पर आपको सस्ते में फ्लैट, मकान, जमीन मिल जाता है ना। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर खबर आ रही कि राजस्थान सीकर से भारत जोड़ो यात्रा में जाएंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। 19 और 20 दिसंबर को अलवर में शामिल होंगे। 8 विधानसभा
विधानसभा में नुक्कड़ कार्यक्रम भी होगा। और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में खदान धंसने से 6 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 5 महिलाएं और 1 पुरुष हैं। मुरम खोदकर बनाई गई थी 10 फीट लंबी सुरंग और वो ढह गई। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जाहिर करते हुए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत में हर साल कौन सी प्राकृतिक घटनाओं में सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास, बाढ़, भूकंप, सुनामी या सूखा। इनमें सबसे ज्यादा लोग जान माल का नुकसान कौन सी प्राकृतिक घटना से होता है, कमेंट करके बताइए। जो लोग सही जवाब देंगे उनको रैंडमली सेलेक्ट होने पर शाउट आउट दिया जाएगा डीएलएस न्यूज के आगे आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।